जय श्री कृष्ण। आप सभी का कथा संग्रह में हार्दिक स्वागत है। रात के अंधेरे में जब सन्नाटे चीखने लगते हैं, जब हर दिशा में केवल रहस्य और भय की गूंज होती है, जब स्वयं यमराज भी एक नगरी में प्रवेश करने से कतराते हैं, तब वहाँ एक ही नाम गूंजता है, काल भैरव। यह केवल शिव का एक रूप नहीं, बल्कि संहार का एक ऐसा प्रतिबिंब है जिनके सामने देवता भी सिर झुका देते हैं। वह देवता जिनका एक ही तांडव ब्रह्मांड को हिला सकता है, जो न्याय के रक्षक भी हैं और अधर्म के विनाशक भी। आज हम जानेंगे काल भैरव की उत्पत्ति का वह सत्य जिसे सुनकर बड़े बड़े ऋषि भी सिहर उठते हैं, ब्रह्मा का सिर काटने का रहस्य, काशी का कोतवाल बनने की कथा और वह गुप्त शक्तियाँ जिनकी साधना मात्र से जीवन और मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक अनुभव है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ और दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे, अर्थात विष्णु कहते कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ है और ब्रह्मा कहते कि विष्णु का जन्म उनसे हुआ है। इसी बीच उनके मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा, वही बड़ा होगा और वही सर्वत्र पूज्य होगा। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने यह मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नामक एक पुष्प मिला। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। केतकी ने ब्रह्मा की ये बात स्वीकार कर ली और उस पुष्प को लेकर के ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। जब उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा और छोर मिला, तो इस पर नारायण ने तो मना कर दिया, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे मिला है। और सत्यापन के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं और ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए कभी भी न पूजे जाने का श्राप दिया और केतकी के असत्य भाषण के लिए उसे अपनी पूजा में प्रयोग में लाए जाने से निषेध कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार व्याप्त हो रहा है और सृष्टि के रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया, परंतु इसमें भी एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सिर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और यदि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उसमें उलझ के वो त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इसी कारण सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषणों से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर और उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर
गर्जना की हो। उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लगती थी मानो चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोह स्तंभ हो। भयानक अष्ट महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं से ऐसी आवाज़ आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाल महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर का छेदन कर दो। इतना सुनते ही उस वीर ने न आव देखा न ताव, अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मा का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वह सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू किए। वो सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सिर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहाँ पर भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए और तब वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त की है। इस कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे, काशी में मरने वालों को यम स्पर्श न करे। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वो जगह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था, वो जगह आज के समय में वाराणसी स्थित कपाल मोचन तीर्थ है। रात के अंधेरे में जब चारों ओर सन्नाटा होता है, जब हर गली में खामोशी पसरी होती है, तब कहीं दूर से एक कुत्ते की आवाज़ आती है। क्या यह सिर्फ एक साधारण आवाज़ है? नहीं, यह संकेत है, संकेत कि कोई अनहोनी होने वाली है, संकेत कि पापियों का अंत समीप है। यह कोई साधारण कुत्ता नहीं, यह भैरवनाथ का दूत है। जब काल भैरव पापियों का नाश करने निकलते हैं तो इससे पहले उसका आभास किसे होता है? अगर आप कभी किसी कुत्ते को अजीब और भयानक आवाज़ में रोते सुने तो समझ लीजिए भैरवनाथ न्याय करने निकले हैं। कोई पापी अपने अंत के करीब है, लेकिन जो व्यक्ति काल भैरव के दूतों को प्रेम और श्रद्धा से भोजन कराता है,
उसकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। क्योंकि जो कुत्ते के प्रति प्रेम रखता है वह सीधे भैरवनाथ की छत्र छाया में आ जाता है। काल भैरव जिनके संकेत इस संसार में हर कोई नहीं समझ सकता, पर कुत्ते समझते हैं। काल भैरव की अद्भुत शक्तियाँ और रहस्यमय तांत्रिक साधनाएँ। काल भैरव केवल शिव के रौद्र रूप नहीं, बल्कि समय और मृत्यु के स्वामी भी है। कहा जाता है कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते हैं। उनकी कृपा से साधक को काल पर नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। काल भैरव को तंत्र मार्ग का प्रमुख देवता माना जाता है। कई तांत्रिक साधनाएं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। यह साधना मध्य रात्रि में शमशान में की जाती है, जिससे सिद्धि प्राप्त होती है। अघोर मार्ग अघोरी साधक काल भैरव की आराधना कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। स्वप्न साधना तंत्र में मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष विधि से साधना करे तो काल भैरव स्वप्न में आकर उसे रहस्यमय ज्ञान देते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भय, अज्ञात शक्ति, काला जादू या बुरी आत्मा से पीड़ित हो तो भैरव उपासना से उसे तुरंत राहत मिलती है। काल भैरव को शराब अर्पित करने की परंपरा है। यह केवल भोग नहीं, बल्कि गुप्त तांत्रिक रहस्य है। इससे साधक की आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती है और उसकी चेतना सीमाओं से परे चली जाती है। काल भैरव से जुड़ा रहस्यमय मंत्र ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। कहते हैं यदि यह मंत्र विशेष विधि से जपा जाए तो व्यक्ति पर कोई अनिष्ट शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। काल भैरव की साधना में रहस्य, शक्ति और अनंत ज्ञान छिपा है। वे सहारक भी है और रक्षक भी। उनकी कृपा से साधक मृत्यु पर विजय, तंत्र की सिद्धियाँ और अंधे की शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या आपने कभी काल भैरव की पूजा की है या उनसे जुड़ा कोई अनुभव है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमय कथा। जय काल भैरव।